गुड इवनिंग स्टूडेंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हमने एक थोड़ा नया कुछ चेंज किया है। लर्निंग्स में होता क्या है, हम लोग थोड़े लाइव लेक्चर्स लेते हैं जो कंसर्न टॉपिक हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पे हम लाइव लेक्चर्स लेंगे। देन जो हमारे टॉपिक्स हैं जिन्हें एनिमेशन के द्वारा समझा जा सकता है या फिर किसी और चीज के मोशन से समझा जा सकता है, तो हम उस पर एनिमेटेड वीडियोस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर दे रहा हूँ क्या है, फिर इसके बाद आपको इसी वीडियो में आगे आपको हम लोग एक एनिमेशन वीडियो देखते हुए मिलेंगे जिससे ये सारा कॉन्सेप्ट आसानी से समझा जा सके। ठीक है, तो 8-9 मिनट की वीडियो रहेगी, दैट्स इट, ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, उसमें सेकंड यूनिट है जहां पर बॉडी पोस्चर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। ठीक है, कि आपको वेट अगर उठाना है तो आप किस तरीके से उठा सकते हो, क्या सेफ्टी पैरामीटर्स हैं। ठीक है ना, उसमें से एक सेफ्टी पैरामीटर है टाइल। ठीक है, टाइल का मतलब क्या चीज है कि कौन कौन से ऐसे रिस्क जिन्हें आप हटा सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या-क्या सेफ्टी टेक्निक्स हैं, ये सब आज के लेक्चर में आप देखेंगे। ठीक है, इनसे आपको फायदा क्या होगा, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, आपको ये समझने में आसानी होगी कि अगर हमें लिफ्टिंग का जो पैटर्न बताया जा रहा है, वो क्यों ज़रूरी है। आप लंबे समय तक अगर वेट को सही तरीके से लिफ्ट नहीं करते, आपकी कमर और बाकी सारी बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ होने लगती हैं। और सेफ्टी को लेके हर इंडस्ट्री टॉप प्रायोरिटी पे भी रखती है अपने हर एम्प्लॉय की। तो ठीक है, आप वीडियो को वॉच करिए, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, अटेंडेंस सब लोग मार्क कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे ही मोर का जो ऑप्शन है, वहाँ पर आपको अटेंडेंस मिल जाएगी, तो आप मार्क कर दीजिएगा। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। देखिए वीडियो को। अच्छा, चाहे घर का सामान उठाना हो या ऑफिस की फाइलें, हम दिन भर कुछ ना कुछ उठाते ही रहते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि बस एक गलत मूवमेंट, सिर्फ एक, हमारी कमर के लिए कितना कितना खतरनाक हो सकता है? तो आज हम इसी कला को समझने वाले हैं, सेफ तरीके से वजन उठाने की कला। ये वो स्किल है जो हमें बहुत ही सीरियस चोटों से बचा सकती है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वजन उठाने में सबसे ज्यादा जोखिम कब और कहां होता है। फिर ये जानेंगे कि भाई ये गलतियां होती ही क्यों हैं। इसके बाद हम काइनेटिक लिफ्टिंग की जो सही टेक्निक है उसे सीखेंगे। फिर बात करेंगे कुछ स्मार्ट तरीकों की। और आखिर में इस अच्छी आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इस पर भी बात करेंगे। चलिए तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि गलत तरीके से वजन उठाना कोई छोटी-मोटी मोच नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी मुसीबत बन सकता है, इंसानों के लिए भी और सामान के लिए भी। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। डेटा से खचाखच भरा एक सर्वर रैक है जिसे शिफ्ट करना है। एक प्रोफेशनल ने अपने अनुभव को याद करते हुए कहा कि ये उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी सबसे डरावनी चीजों में से एक थी। ये बात हमें सीधे सीधे बताती है कि भारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को हिलाते वक्त एक छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ भारी भरकम सर्वर रैक तक ही सीमित नहीं है। कंस्ट्रक्शन जैसी इंडस्ट्रीज में नेशनल एक्सेस एंड स्कैफोल्डिंग कॉन्फेडरेशन की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि हर 4 में से एक चोट सिर्फ सामान उठाने और रखने की वजह से होती है। सोचिए जरा, 25%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और ये हमें बताता है कि ये प्रॉब्लम कितनी कितनी ज्यादा कॉमन है। और पता है, जब उठाने में कोई गलती होती है तो उसका नतीजा सिर्फ कमर दर्द नहीं होता, बात बहुत आगे तक चली जाती है। गंभीर चोटों से लेकर लाखों के इक्विपमेंट के पूरी तरह बर्बाद होने तक। जरा सोचिए, एक रैक अगर पलट जाए तो कितना बड़ा डेटा लॉस और फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये गलतियां होती क्यों हैं? इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए अब दूसरे हिस्से में इसे समझते हैं और जानते हैं कि हमारे जो आम तरीके हैं वो अक्सर इतने खतरनाक क्यों साबित होते हैं। देखिए, आमतौर पर वजन उठाने के दो तरीके होते हैं। पहला है स्टैटिक लिफ्टिंग, जिसे हम कह सकते हैं ब्रूट फोर्स वाला तरीका, मतलब जोर लगा के हिस्सा। इसमें होता क्या है कि सारा का सारा जोर हमारी कमर पर आ जाता है। और दूसरा है काइनेटिक लिफ्टिंग। ये शरीर की स्मार्ट तकनीक है। ये वजन को बहुत चालाकी से हमारे पैरों और शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशियां हैं उनमें बांट देती है। अक्सर हम यही सोचते हैं कि खतरा तो सिर्फ भारी चीजों से है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कोई ऐसी चीज जिसका आकार अजीब हो, या जिसमें कोई लिक्विड भरा हो, या फिर जिसे पकड़ने के लिए कोई अच्छी जगह ही ना हो, वो हल्की होने पर भी खतरनाक हो सकती है। ये सारी बातें चोट के रिस्क को कई गुना बढ़ा देती हैं। और यहीं पर खेल शुरू होता है बायोमैकेनिक्स का। जब हम अपनी कमर से आगे की तरफ झुकते हैं ना, तो हमारी रीढ़ की हड्डी के डिस्क पर पड़ने वाला दबाव अचानक से कई गुना बढ़ जाता है। यही वो एक मूवमेंट है जो स्लिप डिस्क या हर्निएशन जैसी दर्दनाक और लंबी चलने वाली चोटों की सबसे सबसे बड़ी वजह बनता है। तो फिर सवाल ये है कि सही और सुरक्षित तरीका आखिर है क्या? चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, काइनेटिक लिफ्टिंग की सही टेक्निक को समझने, जो वजन उठाने का सबसे सेफ और सबसे असरदार तरीका माना जाता है। बस इस एक लाइन में काइनेटिक लिफ्टिंग का पूरा सीक्रेट छिपा है। अपने पैरों को एक पावरफुल लिफ्टिंग मशीन की तरह देखिए और अपनी कमर को एक क्रेन की तरह, जिसे हमेशा सीधा ही रहना है। तो अब से वजन उठाने का काम मशीन को करने देना है, क्रेन को नहीं। तो इस मशीन को इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत आसान है। इसके 6 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, लिफ्ट को प्लान करें, मतलब कहां से उठाना है, कहां रखना है, रास्ता साफ है या नहीं। दूसरा, पैरों को कंधे की चौड़ाई जितना खोलकर सही पोजीशन में खड़े हों। तीसरा, अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए घुटनों और कूल्हों को मोड़ें। चौथा, वजन पर एक मजबूत पकड़ बनाएं, सिर्फ उंगलियों से नहीं बल्कि पूरे हाथ से। पांचवां, अब अपने पैरों की ताकत से धीरे धीरे ऊपर उठें और वजन को शरीर के एकदम पास रखें। और छठा, जो सबसे जरूरी है, मोड़ने के लिए पैरों का इस्तेमाल करें, कमर को कभी भी ना घुमाएं। अच्छा, एक बार वजन उठा लिया तो उसे लेकर जाने का सही तरीका भी उतना ही जरूरी है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, वजन को शरीर से चिपकाकर पीठ को एकदम सीधा रखकर चलना है। यही वो सही पोस्चर है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से सेफ रखता है। ये पॉइंट शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। वजन शरीर से जितनी दूर होगा, हमारी कमर पर दबाव उतना ही ज्यादा पड़ेगा। इसे ग्रेविटी का एक सिंपल सा नियम समझिए। भार को अपने शरीर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जितना पास रखेंगे, दबाव उतना ही कम हो जाएगा। चलिए अब एक और स्मार्ट अप्रोच की बात करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी लिफ्टिंग टेक्निक तो वो है जिसकी हमें जरूरत ही ना पड़े, मतलब मेहनत से नहीं, दिमाग से काम लेने का तरीका। इसीलिए कुछ भी उठाने से पहले हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या इस काम को बिना उठाए किया जा सकता है? अगर इस सवाल को हम अपनी आदत बना लें तो जोखिम को जड़ से ही खत्म किया जा सकता है। और इसका सबसे अच्छा जवाब क्या है? टेक्नोलॉजी। ट्रॉली, फॉकलिफ्ट या जैसे इस तस्वीर में क्रेन दिख रही है, इनके इस्तेमाल करना मैनुअल लिफ्टिंग के रिस्क को पूरी तरह से खत्म कर देता है। यह हमेशा ही सबसे सेफ ऑप्शन होता है। और भी कई तरीके हैं, जैसे क्या किसी बड़े लोड को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, या सामान को इस्तेमाल करने की जगह के पास ही स्टोर कर सकते हैं। और हाँ, अगर वजन ज्यादा है तो टीम लिफ्टिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है। अकेले हीरो बनने की कोशिश करना खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, इन सभी अच्छी बातों को अपनी आदत में कैसे लाया जाए, क्योंकि ये कोई एक दिन का लेसन नहीं है, बल्कि जिंदगी भर काम आने वाला हुनर है जो हमें लंबे समय तक हेल्दी और एक्टिव रखने में मदद करेगा। इन आम गलतियों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे जल्दबाजी करना, पीठ को झुकाना, वजन उठाकर कमर घुमाना, सामान को शरीर से दूर रखना और अपनी ताकत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, ये वो आदतें हैं जिन्हें आज अभी से छोड़ना होगा। और हाँ, ये नियम सिर्फ फैक्ट्री या ऑफिस के लिए नहीं है। सब्जी के थैले उठाने से लेकर घर का फर्नीचर खिसकाने या किसी बच्चे को गोद में उठाने तक, ये सिद्धांत हर जगह हर रोज हमारे काम आते हैं। तो बस ये याद रखिए, हर बार जब हम कुछ उठाने के लिए झुकते हैं तो हम एक चुनाव करते हैं। सही टेक्निक का चुनाव हमारी कमर को पूरी जिंदगी के लिए सेफ रख सकता है। तो सवाल बस इतना है कि क्या हम वो सही चुनाव कर रहे हैं?